हेलो एवरीवन। इंडियन एक्सप्रेस का एक नेशनल न्यूज़ का आर्टिकल है। इसे पर्सन करती है। माइनर्स प्रेगनेंसी, एससी क्लोजेज कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट सेंट्रल एंड एम्स। माइनर मतलब जो छोटा होता है, उसे मेजर तो बड़ा हो गया, तो माइनर जो छोटी बच्ची की प्रेगनेंसी, लड़का तो होएगा नहीं प्रेगनेंसी, तो जो छोटी बच्ची है उसकी प्रेगनेंसी की बात चल रही है। एससी ने क्या बोला है? एससी क्लोजेस, एससी ने बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया? कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग्स चल रही थी, प्रोसीडिंग्स मतलब कानूनी कार्रवाई चल रही थी। वो कानूनी कार्रवाई जो कंटेम्प्ट थी, कंटेम्प्ट का मतलब जो बात नहीं मानी जा रही थी, कहीं ना कहीं एससी की कोई बात नहीं मानी जा रही होगी, उसकी कार्रवाई चल रही होगी, वो सब बंद कर दिया है। किसके खिलाफ थी वो कार्रवाई? अगेंस्ट सेंट्रल के खिलाफ थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ थी और एम्स के खिलाफ थी। जैसे ये सब राइटिंग सिर्फ देख लेते हैं। कोर्ट सेज, कोर्ट ने कहा, क्या कहा? इफ एम्स डज नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर, इफ का मतलब अगर एम्स डज नॉट टेक, अगर एम्स नहीं लेता है द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी नहीं लेता है किसकी? ऑफ कैरिंग आउट, अंजाम देने की, काम करने की। क्या काम करने की? मेडिकल टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब समाप्त करना, मेडिकली किसी चीज़ को समाप्त करना। किस चीज़ को समाप्त करना? और प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेडिकली समाप्त करना, इस चीज़ को अंजाम मतलब देना, इसकी जो जिम्मेदारी नहीं ले रहा जो एम्स। फिर क्या बात हुई है? ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की जो टर्मिनेशन थी, इन सच, इस तरीके, इन सच केस, इस तरीके के केस जो होंगे, देन द वीमेंस लाइफ वुड बी एट रिस्क। एट रिस्क मतलब जोखिम में हो रहेगी, जो वो औरत की जो लाइफ है। अगर जो एम्स इस सिंपल भाषा में करा है, मेडिकल टर्मिनेशन का मतलब होता है यहाँ कि ज़बरदस्ती जो प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी का ये ध्यान नहीं देना कि लास्ट टाइम तक उसकी डिलीवरी होए, उससे पहले जो अबॉर्शन वगैरह होना है वो करा दे। उस चीज़ की जिम्मेदारी एम्स नहीं ले रहा था। मतलब ये कह रहा होगा कि नहीं पूरा टाइम हो जाने दो, वो एम, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसे नहीं कहना है। ठीक है। एज, पहले से पढ़ लेता पूरा, ये बीच में छूट गया था। क्योंकि, एज का मतलब क्योंकि होता है, दो होते हैं, जैसे कि क्योंकि शी वुड टर्न टू अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स, उसकी रिक्स, उसकी लाइफ क्यों रिक्स हो जाएगी? क्योंकि वो वुड टर्न, वो टर्न हो जाएगी मतलब जाएगी, जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर के पास चली जाएगी। ठीक है, ये आसान नहीं है थोड़ा सा। The Supreme Court on Monday closed contempt proceedings against the Central and the AIMS, All India Institute of Medical Sciences AIMS, in a case relating to termination of 30-week pregnancy of a minor girl. Minor girl क्या है ना, छोटी बच्ची। ये पूरा सेंटेंस है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या, सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे, मंडे को क्लोज, बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया? कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग मतलब कार्यवाही जो चलती है, सरकारी कार्यवाही, वो बंद कर दी। जो कंटेम्प्ट मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है ना, कोर्ट की अवेल ना करना, ठीक है, बात नहीं मानना, तो उस प्रोसीडिंग्स जो चल रही थी वो बंद कर दी। मतलब कोर्ट की बात नहीं मानी गई होगी, कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स चला दी। अब वो जो प्रोसीडिंग्स थी वो बंद होगी। किसके खिलाफ थी प्रोसीडिंग्स? अगेंस्ट द सेंट्रल और एम्स के खिलाफ। ठीक है। इन अ केस, एक केस में, रिलेटिंग, जो रिलेटिंग टू, कि वो केस किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? टर्मिनेशन, समाप्त करना। क्या समाप्त करना? ऑफ 30-week प्रेगनेंसी, जो 30 हफ्तों की प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करना, समाप्त करना, ऑफ अ माइनर गर्ल, एक छोटे बच्चे की। अ बेंच ऑफ जस्टिस बी रथ नागरत्ना and Ujjwal Bhuyan was informed by additional solicitors general Aishwarya Rai Bhatti that its April 24 order has been with complied with मतलब किसी वो होता है ना, किसी वो आदेश को मानना, उसे बोलते हैं कंप्लाइंट, और कंप्लाइंट के साथ विद आता है, फिक्स प्रपोजिशन है। अ बेंच,
एक बेंच, अच्छा बेंच का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जज, जब वो किसी बैठते हैं किसी बात पर डिस्कस करते हो तो बेंच बोलते हैं। एक बेंच, किसकी बेंच? ऑफ जस्टिस बी बी वी नागरत्ना, ये थे वो जस्टिस जज ये थे, एंड उज्ज्वल भूयन, और ये थे जज। वाज इन्फॉर्म्ड, इनको इन्फॉर्म करा जाए, इन दोनों जो जज हैं इनको इन्फॉर्म करा जाए, ठीक है ना, क्योंकि पैसिव है। वाज इन्फॉर्म बाय एडिशनल सोलिसिटर जनरल, एडिशनल सोलिसिटर एक पोस्ट होती है उसके द्वारा ये, ठीक है ना, कौन है वो? ऐश्वर्या राय भाटी, ऐश्वर्या राय भाटी उनका नाम है। ये एडिशनल सोलिसिटर जनरल है। डैट, क्या उन्होंने इन्फॉर्म किया? इट्स अप्रैल 24 ऑर्डर, इनका जो इट्स मतलब ये जो बेंच है, बेंच का जो ऑर्डर था 24 का ऑर्डर था, हैज़ बीन कंप्लाइड विद, उसकी उसका मान लिया गया है, मतलब उस ऑर्डर का पालन किया गया है। वी डू नॉट फाइंड, देखो ये हिंदी तो इसकी करेक्ट मैं करा, हिंदी तो मैं ट्रांसलेट करूँगा, हिंदी ट्रांसलेट करने के बाद भी हो सकता है थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ जाए, क्योंकि ये आसान नहीं है। We do not find any reason to consider this contempt petition any further. Hence, the contempt proceedings against the respondents are dropped. The bench said. Bench ने क्या बात कही? जो जज थे वो उन्होंने क्या बात कही है कि we do not find any reason, कि हमारे भाई कोई रीज़न नहीं मिला टू कंसिडर, जिस पर विचार किया जाए, दिस कंटेम्प्ट पेटिशन, जो कंटेम्प्ट जो पेटिशन आई थी ना, देखो मैं आपको बता देता हूँ ये होता क्या है एनी फर्दर, कि भैया ये जो पेटिशन आई थी कंटेम्प्ट की, तुम्हारा कंटेम्प्ट पेटिशन का मतलब होता है कि, पेटिशन का मतलब क्या होता है, एक याचिका होता है पेटिशन, और एक होता है प्ली, PLEA प्ली। दोनों का मतलब क्या होता है, जब जैसे सर जैसे कोर्ट ऑर्डर देती है, डायरेक्टिव देती है, लेकिन जब जो मुजरिम वगैरह होते हैं वो पेटिशन डालते हैं, पेटिशन तो फॉर्मल तरीके से डालने वाली पेटिशन, और एक प्ली होता है, दोनों का याचिका होता है। प्ली मतलब एक रिक्वेस्टिंग वे में, बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट बोलना कि मुझे आप जाने दो, जो मर्जी है, तो ये फिर, तो यहाँ पे पेटिशन कौन सा है? कंटेम्प्ट, कि भैया तुम्हारे जो ऑर्डर आया उसको नहीं मानी गई ये बात, उसकी उसकी किसी ने पेटिशन डाल दी होगी, उस पर वो प्रोसीडिंग्स चली है, उस पर को अब सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है। ये कुछ कहानी है, ठीक है। हैंस, इसलिए द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, इसलिए द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो चल रही थी, ठीक है ना, कंटेम्प्ट मतलब जो आदेश नहीं माना गया है, और प्रोसीडिंग माने कार्रवाई जो चल रही थी अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट्स जो मतलब रिस्पॉन्स करते हैं ना, जो एम्स हो गया और वो सेंट्रल हो गया, आर ड्रॉप्ड, अब उसको ड्रॉप कर दिया गया है, उसको बंद कर दिया गया है। मतलब जो पैटिशन था, पैटिशन के ऊपर जो कार्रवाई हो रही थी उसको बंद कर दी गई है। पता नहीं समझ में भी आ रहा नहीं आ रहा है आपको? बेंच ने बात बताई, ठीक है। और समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इतना अच्छा है भी नहीं सेंटेंस ये। जस्टिस नागरत्ना ओरली रिमार्क्ड, जस्टिस नागरत्ना जो कोई होगा या होगी पता नहीं, उन्होंने रिमार्क करा है, टिप्पणी दी है, पासिंग सच डायरेक्शन, ऐसी डायरेक्शन ऐसे आदेश को पास करना इज़ नॉट ईजी, ये आसान नहीं होता, बट लेकिन द कोर्ट हैज़ टू मतलब जो करना पड़ता है, टेक अ डिसीजन, कोर्ट को ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं इन सच मैटर्स, इस तरह इन मुद्दों में। इट्स नॉट ईजी फॉर अस हेयर, ये हमारे लिए यहाँ आसान नहीं है। देर इज़ नो बडी हु इज़ विनिंग, कोई नहीं है जो यहाँ जीत रहा है, नो बडी इज़ लूजिंग दिस, कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ जीत रहा है, कोई ऐसा नहीं है कोई हार रहा है, बट लेकिन देन वी हैव टू टेक अ डिसीजन, लेकिन हमारे को एक डिसीजन लेना होता है विदाउट इमोशन हुए बिना हमारे को डिसीजन लेना पड़ता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट डजेंट कम टू दिस, ये नहीं इस पर नहीं आएगा अगेन, कि ये ऐसे दोबारा नहीं आएगा, इन द सेंस, इस सेंस में इस तरीके से दोबारा नहीं आएगा, डैट कि वी डोंट वांट एनी मोर अनवांटेड प्रेगनेंसी कमिंग, डैट वी डोंट वांट, हम नहीं चाहते एनी मोर अनवांटेड प्रेगनेंसी, की और भी अनवांटेड प्रेगनेंसी, ऐसी प्रेगनेंसी जो मतलब अनवांटेड थी, इच्छा बिना इच्छा की थी कोई, ठीक है ना। कमिंग जो आ रही है फॉर टर्मिनेशन, जो टर्मिनेशन के लिए आ रही है कि भैया ये मेरी इच्छा के खिलाफ है, ये
अब इसको टर्मिनेट कर दो, इसे ख़त्म कर दो, इस प्रेगनेंसी को, मैं बच्चा पैदा नहीं करना चाह रही। उसकी बात हुई। शी सैड, उसने कहा अच्छा ये वो लेडी है जो भी डॉक्टर वो थी, जज थी। शी सैड, उन्होंने कहा ये जस्टिस नागरत्ना, ये जस्टिस नागरत्ना ये लेडी है क्योंकि शी सैड, जस्टिस नागरत्ना सैड, उन्होंने अब क्या बात कही है, इफ़ एम्स डज नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर एम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी नहीं लेता है, ठीक है, ऑफ किसकी जिम्मेदारी, ऑफ कैरिंग आउट, अंजाम देना, किसको, मेडिकल टर्मिनेशन, कि भैया जो प्रेगनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी की को मेडिकली टर्मिनेट करा जाए, मेडिकली उसे ख़त्म करा जाए, इस चीज़ की जिम्मेदारी एम्स नहीं लेता है। इन सच केस, इस केस में दैन, तब द वीमेंस लाइफ, औरत की जो जिंदगी है, वुड बी एट रिस्क, वो रिस्क पर होगी, एज, क्योंकि शी वुड टर्न टू अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स, वो जाएगी, टर्न का मतलब वो मुड़ जाएगी, अनक्वालिफाइड डॉक्टरों की तरफ मुड़ जाएगी, चली जाएगी, ये कहना चाह रहा है। ऑब्जर्विंग दैट अनवांटेड प्रेगनेंसी, ऑब्जर्व का मतलब ऑब्जर्व करते हुए, पार्टिसिपल है, डैट क्या कि अनवांटिंग प्रेगनेंसी, ऐसी प्रेगनेंसी जो मतलब वांट नहीं थी, जो इच्छा नहीं थी लेकिन हो गई प्रेग्नेंट, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है दोज, वो अराइजिंग आउट ऑफ कंसेंशुअल, कंसेंसस होता है ना कि सहमति से, तो कंसेंशुअल का मतलब होता है सहमति के तरीके से, ये आपका एडजेक्टिव है, रिलेशनशिप, वर इंक्रीजिंग, ये जो थी ये इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, ये प्रेगनेंसी बढ़ रही है, ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसी बढ़ रही है, कौन सी, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है दोज, वो राइजिंग आउट ऑफ कंसेंशुअल रिलेशनशिप, जो राइजिंग आउट हो रही मतलब राइजिंग आउट ऑफ कंसेंशुअल मतलब कंसेंश, उसके बिना हो जा रही है, सहमति के बिना ये प्रेगनेंसी बढ़ती जा रही है। जस्टिस नागरत्ना सैड, जस्टिस नागरत्ना ने बात कही, वो लेडी है जस्टिस नागरत्ना, डैट की इन मैनी केसेस, इस तरीके के केसेस में द शॉक है जो झटका लगता है, जो इमोशनल जो झटका लगता है, ऑफ द माइनर को, जो बच्चे को झटका लगता है, एंड द डिले, और जो देरी हो जाती है, इन इन्फॉर्मिंग फैमिली, इन फैमिली को इन्फॉर्म करने में देरी हो जाती है, फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म करने में देरी हो जाती है, लीड्स टू, वो कारण बनती है, किसका कारण बनते हैं, लेट डिसीजंस, कि भैया अब लेट डिसीजन हो गया, उस चीज़ का कारण बनती है। आफ्टर विच, जिसके बाद जो प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं, रिफ्यूज़, वो इनकार कर देते हैं, असिस्टेंस, हेल्प के लिए इनकार कर देते हैं, एंड द पेशेंट, जो पेशेंट है, अल्टीमेटली अंत में, लास्ट में, अप्रोचेज एम्स, वो लास्ट में एम्स पहुंचती है। हिंदी करने के बाद भी पता नहीं अच्छी तरह समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन क्या है मतलब पर्पस तो ये है कि इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट की जाती है। द टेंडेंसी नावडेज, ये जो टेंडेंसी है, ये तो आवृत्ति है, ये जो रुझाव है, जनरल पैटर्न है आजकल, नावडेज मतलब आजकल, इन सोसाइटी में, ऑफ दीज अनवांटेड प्रेगनेंसी, इन जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है, इसकी टेंडेंसी इज़ ऑन, वो ऑन है मतलब है, द राइज मतलब बढ़ रही है, अनवांटेड प्रेगनेंसी बढ़ रही है मतलब चाह नहीं रहे प्रेग्नेंट होना लेकिन प्रेग्नेंट हो रही है, ये चीज़ बढ़ रहा है। यू सी वट हैपन्स, तुम देख सकते हो, ये देखते हो क्या होता है, दे डोंट इन्फॉर्म, वो इन्फॉर्म नहीं करते, दे मतलब वो जो बच्ची होती होगी उनको बात कर रहे, हेयर द मदर को, हेयर यहाँ पर द मदर और माइनर गर्ल, जो माइनर गर्ल है छोटी बच्ची, उसकी मदर डिटेक्टेड, उसने डिटेक्ट कर लिया, मतलब पकड़ लिया। बाय द टाइम का मतलब होता है मतलब समय रहते है, समय तक, अ डिसीजन इज टेकन, डिसीजन लिया जाए उससे पहले, इन द फैमिली में, इट वुड बी 7 मंथ हो गए, ठीक है, मतलब डिसीजन ले लिया 7 मंथ हो गए। यू सी, तुम देखते हो, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। द शौक, ये जो शौक है, ऑफ द गर्ल को जो ये शौक लगा है कि वो छोटी सी उम्र में प्रेग्नेंट हुई, हु इज़ नॉट मैरिड, जो अभी शादीशुदा नहीं है, एंड इज़ माइनर, और छोटी है, हैविंग बिकम प्रेग्नेंट, और वो प्रेग्नेंट हो गई, एंड और द डिसीजन, और जो ये निर्णय डिसीजन
ऑफ द फैमिली, फैमिली का जो डिसीजन है, बट टू डू कि क्या करें। either a lacuna in the law and tendency in the society। lacuna होता कमी, कमी। तो ये तो कमी है, किसकी कमी, इन द लॉ, लॉ में कमी है, एंड टेंडेंसी इन सोसाइटी, जो सोसाइटी में टेंडेंसी है, मतलब टेंडेंसी मतलब जो जनरल पैटर्न ये चल रहा है कि हाँ भाई बच्चे वो अनवांटेड प्रेगनेंसी चल रही है, या तो भैया कानून में कमी है या फिर सोसाइटी में चल रहा है। somebody हैज़ टू आंसर इट, किसी को इसका आंसर देना पड़ेगा। जस्टिस नागरत्न सैड, उस जो जस्टिस थी, जो जज थी, उन्होंने ये बात कही। द टॉप कोर्ट वॉज हियरिंग अ कंटेम्प्ट petition filed by mother of a 15-year-old minor girl against AIMS and Central for non-compliance with its order allowing her to terminate 30-week pregnancy। ठीक है। द टॉप कोर्ट जो सबसे बड़ा कोर्ट है, कौन है, सुप्रीम कोर्ट, उसको टॉप कोर्ट बोल देते हैं, मतलब अपेक्स कोर्ट, कोर्ट, ये टॉप कोर्ट, मतलब जो सबसे ऊंचा कोर्ट है। तो ये अंडरस्टूड करना पड़ता है कि कौन से कोर्ट की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वॉज हियरिंग, वो हियर कर रहे थे, सुनवाई कर रहा था, कंटेम्प्ट पैटिशन, यही वाली कंटेम्प्ट पैटिशन की सुनवाई कर रहा था। ठीक है, मैंने ये बता दिया पैटिशन क्या होता है। याचिका होती है जो लोगों के द्वारा कोर्ट में डाली जाती है। फॉर्मल वे में डाली जाती है तो पैटिशन बोलती है, और रिक्वेस्टिंग वे में डाली जाती है, मतलब फॉर्मल वे मतलब जिसका अधिकार होता है। जैसे मेरे को मेडिकली कुछ अधिकार है कि मेरे को प्रॉब्लम है, मेरा अधिकार है कि मैं डॉक्टर को कुछ दिखाऊं, तो मैं पैटिशन डालूंगा। ठीक है, लेकिन अगर जो मैं बोलूँ कि भाई शादी है 10 दिन की मोहलत दे दो, तो वहाँ पे प्ली विली डालूंगा। ठीक है, तो कंटेम्प्ट मतलब जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट का नहीं माननी, कोर्ट की बात नहीं माननी, तो पैटिशन जो बात नहीं माननी थी उनकी, उसके खिलाफ पैटिशन डाली है, फाइल्ड बाय, किसने डाली है, मदर, माँ ने डाली है। किसकी माँ ने, ऑफ अ 15-year-old माइनर गर्ल, एक लड़की की माँ ने डाली है, वो 15 साल की थी, छोटी थी। अगेंस्ट किसके खिलाफ डाली है पैटिशन, एम्स एंड सेंट्रल, एम्स के खिलाफ और गवर्नमेंट के खिलाफ। किस लिए, फॉर नॉन कंप्लाइंस, कंप्लाइंस का मतलब होता है बात मानना, और नॉन कंप्लाइंस हो गया बात नहीं मानना, मतलब फॉर्मल वे में, मतलब उनका आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। नॉन कंप्लाइंस विद, कंप्लाइंस के साथ विद आता है, फिक्स प्रपोजिशन है, याद रख लो, एसएससी वगैरह में बहुत पूछा जाता है। कंप्लाइंस विद, बिल्कुल धरा धरा एक क्वेश्चन आएगा। तो कंप्लाइंस विद इट्स ऑर्डर, कि भैया बात नहीं मानी, इट्स ऑर्डर, उसके ऑर्डर, इट्स माने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात नहीं मानी। अलाउइंग, क्या ऑर्डर है वो, कि अलाउ करो, हर उसे अलाउ करो टू टर्मिनेट, कि समाप्त कर दे 30 वीक प्रेगनेंसी, जो 30 हफ्ते की जो प्रेगनेंसी है उसको समाप्त कर दे। इस बात के उन्होंने नहीं बात मानी होगी हॉस्पिटल वालों ने, तो उसके खिलाफ उस लड़की की माँ ने पेटिशन डाल दी। अब समझ में आया होगा। A minor child cannot be forced to bear a pregnancy, the top court on April 30 said, while pulling up the central and asking it to amend the law to permit rape survivors to terminate unwanted pregnancy even beyond 20 weeks। ठीक है, ए माइनर चाइल्ड, एक बच्ची, कैन नॉट बी फोर्स, उसको फोर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, पैसिव है फोर्स का, किस चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, तो बियर, बियर का मतलब एक तो सहना होता है, जन्म देने को भी बियर बोलते हैं ना। आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली, मेरे दिल्ली में जन्म हुआ, तो बॉर्न थर्ड फॉर्म था। इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होता है, बेसिक फॉर्म होती है, वो बियर होती है। कि भाई एक छोटी बच्ची को फोर्स नहीं किया जा सकता कि बच्चे पैदा करने के लिए, प्रेगनेंसी, एक प्रेगनेंसी से बच्चे पैदा करे। ठीक है, इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, और जो उसकी मर्जी नहीं है तो नहीं है, तो टर्मिनेट कर दो उस प्रेगनेंसी को। द टॉप कोर्ट, वही सुप्रीम कोर्ट, ऑन अप्रैल 30 अप्रैल को सेट, उसने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वाइल पुलिंग अप, पुलिंग अप का मतलब क्या होता है, पुलिंग का मतलब होता है कि अपने आप को रोकने के लिए, बाय पुलिंग अप द सेंट्रल एंड एंड आस्क, पुलिंग अप द सेंट्रल, अपने आप को रोकने के लिए अपने सेंट्रल को बोला है कि अपने आप को रोको, एंड आस्किंग,
और क्या निकली, इट इसे टू अमेंड कि भाई चेंज करो द लॉ, कानून को चेंज करो, टू परमिट ताकि वो कानून परमिट करे रेप सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है, देखो एक तो रेप करने वाला होता है, रेपिस्ट होता है, जो मतलब जो इससे पीड़ित हो गया उसे सर्वाइवल कहते हैं, ठीक है, विक्टिम बोलते हैं। तो विक्टिम और सर्वाइवल एक ही है। तो रेप सर्वाइवल, जो रेप पीड़ित है जिसने सहा है उसको क्या करना है, टू टर्मिनेट, टर्मिनेट कर दो, सब खत्म, फिनिश कर दो, समाप्त कर दो। उसको लड़की को नहीं समाप्त, क्या टर्मिनेट करना आगे बताएगा वो। अनवांटेड प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दो जो अनवांटेड है, मतलब रेप करने से वो प्रेग्नेंट हो गई होगी, अब इसको ये फोर्स नहीं करना कि वो बच्चा करना ही है, ठीक है, उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दो। टर्मिनेट का मतलब समाप्त होता है, बस वगैरह टर्मिनेट होते हैं ना कि बस का टर्मिनेट, टर्मिनेट यहाँ है, तो यहाँ तो मतलब यहाँ पर वो समाप्त है, यहाँ तक उसका एंड है रूट। इवन बियॉन्ड 20 वीक्स, भले ही 20 हफ्ते हो गए तब भी कर दो, ऐसे नहीं 20 हफ्ते हो गए तो पैदा ही कर दे बच्चा, तब भी कर दो। A bench of Justice, Chief Justice Suryakant and Justice Joy Malia Bakchi had taken strong exception to a plea, ये आगे ना plea, by Ames seeking to set aside the apex court order allowing a 15-year-old girl to medically terminate her 30 weeks pregnancy। ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप है, ये वो a bench of चीफ जस्टिस सूर्यकांत, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बात कर चल रही है, हमारे चीफ जस्टिस सूर्यकांत है सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज, एंड जस्टिस जो माल्या बागची और दूसरे जज ये हैड टेकन स्ट्रांगली एक्सेप्शन टू प्ली। एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन मतलब अपवाद, एक्सेप्शन छोड़ना भी होता है। टू प्ली, टू प्ली बाय एम्स सीकिंग टू सेट असाइड, सेट असाइड का मतलब होता है कैंसिल करना द अपेक्स कोर्ट ऑर्डर, ठीक है। एक्सेप्शन, स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन, वो स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन है, मतलब एक्सेप्ट, एक तो अपवाद होता ही है, ठीक है, एक अब एक्सेप्शन होना है एक्सेप्ट, इसे छोड़ के। टू अ प्ली, एक प्ली, एक वो याचिका, किसके द्वारा ये याचिका है, बाय एम्स, एम्स के द्वारा याचिका है। सीकिंग, ये सीकिंग मतलब ये मांग करते हुए, एम्स क्या मांग कर रहा था, टू सेट असाइड, सेट असाइड का मतलब होता है कि कैंसिल करना है, क्या कैंसिल करना है, द अपेक्स कोर्ट ऑर्डर, कि अपेक्स कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको भी ये कैंसिल कर दो, ये मांगती इसकी एम्स की। अलाउइंग, कौन सा ऑर्डर था, ऑर्डर के बारे में बता रहा आई एन जी लगा के, ठीक है। पार्टिसिपल बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्ट क्या काम क्या होता है, एडजेक्टिव का काम होता है, वो बताएगा कोर्ट के बारे में। अलाउइंग, जो अलाउ करता है 15 साल की लड़की को टू मेडिकली टर्मिनेट, कि भैया मेडिकली वो समाप्त कर दे हर 30 वीक्स प्रेगनेंसी, कि भैया 30 साल की जो प्रेगनेंसी है उसको मेडिकली समाप्त कर दे। ऑब्जर्विंग दैट द reproductive autonomy of a mother to be must be accorded to the highest importance. A bench of Justice B.V. Nagratna and Ujjwal Bhuyan had allowed the 15-year-old to medically terminate her pregnancy of 30 weeks। ठीक है, यहाँ तक है। ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व करते हुए, ऑब्जर्व का मतलब पता है क्या होता है, कि मैं आपको बताता हूँ कि देख कर नोटिस करना, उसको ऑब्जर्व करते हैं। एक तो देखना होता है बस, देख कर किसी चीज़ को नोटिस करना, उसको ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे क्या है वो भूल जाओ, लेकिन जनरली सेंस ही है ऑब्जर्व का मतलब, अवलोकन बोलते हैं हिंदी में। ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व करते हुए, क्या ऑब्जर्व करते हुए, डैट की द रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब रिप्रोडक्टिव होते हैं ना जो क्या बोलते हैं उसे, प्रजनन होता है, प्रजनन का ऑटोनॉमी होनी चाहिए, मतलब अपनी मर्जी से वो जन्म दे ना दे किसी बच्चे को, ना वो होना चाहिए, ये बोल रहा है। ओ मदर टू बी, जो मदर होने वाली है ना, होने वाली मदर, उसकी इच्छा होनी चाहिए कि वो बच्चे को जन्म दे या ना दे। मस्ट बी अकॉर्डेड द हाइएस्ट इम्पोर्टेंस, अकॉर्डिंग मतलब दिया जाना चाहिए, हाईएस्ट इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंस सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंस, सबसे बड़ी इंपोर्टेंस ये दिया जानी चाहिए कि वो जो मदर टू बी है, मतलब मदर होने वाली है, उसकी इच्छा है या नहीं। बेंच ऑफ जस्टिस, ये जो नाम लिए थे इन्होंने बात कही है, हैड अलाउड, इन्होंने अलाउड कर दिया, बाद में कही सॉरी अलाउ कर दिया, अनुमति देती
द 15-year-old 15 साल की जो लड़की बच्ची थी उसको क्या करने के लिए टू मेडिकली टर्मिनेट, कभी ये मेडिकली टर्मिनेट होगा हर प्रेगनेंसी कितनी है उसके 30 वीक्स, मतलब 30 हफ्तों की प्रेगनेंसी है। अब उसको मतलब वो बच्चा पैदा नहीं करेगी, वो क्या बोलते हैं अब अबॉर्शन हो जाएगा, और क्या बोलते हैं वही हो जाएगा। The the top court also dismissed the review plea filed by Ames and held the medical termination of unwanted pregnancy cannot be rejected on grounds of advanced stage of pregnancy or normalcy of fetus. द टॉप कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात ऑल्सो भी क्या करती है, डिसमिस मतलब खारिज करती है, डिसमिस कर दिया किसी को क्या बोलते हैं डिसमिस को, ये बोलते हैं खारिज कर दिया, ठीक है, डिसमिस रिजेक्ट कर दिया। द रिव्यू, वो समीक्षा, रिव्यू मतलब दोबारा से देखना, रिव्यू वो कर दी। प्ली, रिव्यू प्ली जो होता है वो खारिज कर दिया, मतलब दोबारा से देख कर जाँच पड़ताल करना, वो उसकी जो प्ली थी, उसकी जो रिक्वेस्ट थी वो खारिज कर दी। किसके द्वारा थी रिक्वेस्ट, फाइल्ड बाय एम्स के द्वारा थी रिक्वेस्ट, एंड हेल्ड दैट, और ये ऑर्डर दे दिया, हेल्ड मेडिकल टर्मिनेशन, जो मेडिकल टर्मिनेशन है ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, मतलब मैं नहीं कोई बच्चा नहीं चाह रहा, उसको टर्मिनेट करना है मेडिकली, वो जो है कैन नॉट बी रिजेक्टेड, उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, ऑन ग्राउंड्स ऑफ एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, ऑन ग्राउंड मतलब इस आधार पर, ऑन ग्राउंड ऑफ फ्रेजर एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, कि भैया ये प्रेगनेंसी की एडवांस स्टेज होगी, मतलब प्रेगनेंसी बहुत आगे चलेगी, मतलब अबाउट टू डिलीवर होने वाली है, इसलिए ये कह के नहीं बोल सकते, मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये नहीं कह सकते आप कि प्रेगनेंसी मतलब कंप्लीट होने वाली है, और नॉर्मलसी ऑफ फीटस, और ये नहीं कह सकते जो फीटस होता है, जो बच्चा बॉम किस में होता है, गर्भ में होता है ना, क्या बोलते हैं इसे, बॉम, WOMB वॉम, या WOMB वॉम है ना, वॉम में जो बच्चा होता है ना उसे फीटस बोलते हैं। ये थी कुछ समझ में आया वो, मतलब कुछ मिला के ये है कि छोटी बच्ची है वो प्रेग्नेंट होगी, और उसको ले एडमिट करने के लिए शायद मना कर दिया होगा सुप्रीम कोर्ट ने, उसके चक्कर में उसकी माँ ने पेटिशन डाल दी सुप्रीम कोर्ट में, उस पेटिशन के आधार पर कार्रवाई की गई थी, फिर उस कार्रवाई को रोक दिया गया है, प्रोसीडिंग्स बोलती है, प्रोसीडिंग्स रोक दी गई है, और फिर थोड़े से डायरेक्टिव दिए सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया तुम अनवांटिंग प्रेगनेंसी को तुम ये नहीं कह सकते कि ये उसको फोर्स नहीं कर सकते कि बच्चा करेगा, ये सब था। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो सो लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।